अमेरिका के न्यू मेक्सिको में, जिसे लोग न्यू मेक्सिको भी कहते हैं, यहाँ पर एक वेस्टर्न ड्रामा की शूटिंग चल रही थी, रस्ट नाम से, जो 1950 के दशक में सेट है। वेस्टर्न ड्रामा है तो बंदूकें होंगी, यहाँ भी थी। उन्हें चलाने वाले थे एलेक बॉल्डविन, जो फिल्म में एक आउटलॉ का किरदार निभा रहे हैं, यानी जो खुद को कानून से ऊपर समझता हो। 21 अक्टूबर की शूटिंग वाले दिन एलेक के कैरेक्टर को गन का इस्तेमाल करना था। शॉट की तैयारी हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर दौड़कर सेट पर रखी 3 प्रॉप गन में से एक उठा लाया, एलेक के हाथ में थमा दी और जोर से चिल्लाया, कोल्ड गन, यानी वो बंदूक जिसमें लाइव राउंड्स या जिंदा कारतूस नहीं होता। शॉट से पहले एलेक गन इधर उधर घुमा रहे थे, तभी उनसे गोली चल पड़ी, जो सीधे सामने सिनेमेटोग्राफर हेलेना हचिन्स को जाकर लगी। उनके पीछे फिल्म के डायरेक्टर जोएल सूजा खड़े हुए थे, उनके कंधे में भी गोली लगी। हेलेना और जोएल को अस्पताल ले जाया गया। बीच रास्ते में ही हेलेना की डेथ हो गई। एलेक ने अपने ट्विटर पर स्टेटमेंट जारी करके इस पूरे घटनाक्रम को एक ट्रैजिक एक्सीडेंट बताया। पुलिस ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत एलेक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने फिल्म सेट पर सेफ्टी को लेकर चल रही डिबेट को और गर्म कर दिया है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब प्रॉप गन से गोली चलने पर किसी की मौत हुई हो। ब्रूस ली के बेटे और एक्टर ब्रैंडन ली 1993 में अपनी फिल्म द क्रो की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में प्रॉप गन यूज होनी थी, जहां उनके किरदार को गोली लगनी थी। हिसाब से डमी राउंड्स यानी कि खोखली गोलियां चलनी थी, लेकिन लापरवाही के चलते ये चेक नहीं किया गया। ब्रैंडन पर गोली चली। सेट पर किसी ने रियलाइज नहीं किया कि ब्रैंडन घायल हो चुके हैं। शॉट के बाद भी वो नहीं उठे। सबको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। जब जाकर उन्हें पलटा गया तो पाया कि वो बेहोश पड़े हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर 6 घंटे लंबी चली इमरजेंसी सर्जरी भी उन्हें बचा नहीं सकी। हाय, मैं हूं सोनाली, आप देखना शुरू कर चुके हैं मैटनी शो और आज के हमारे सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। एलेक बॉल्डविन वाले इंसिडेंट के बाद लोग फिल्म सेट्स की सेफ्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे पुराने एक्सीडेंट्स निकाल रहे हैं जहां किसी एक की लापरवाही की सजा दूसरों को भुगतनी पड़ी हो। इंडियन सिनेमा भी ऐसे हादसों से अछूता नहीं रहा है। आज के एपिसोड में हम आपको उन इंडियन फिल्मों और टीवी शोज के सेट्स पर हुए हादसों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सिनेमा वर्क एथिक पर सवालिया निशान उठाए थे। सबसे पहले जलसाघर। जिंदगी की सादगी को बिना किसी लाग लपेट के अपने सिनेमा में पेश करने के लिए मशहूर थे डायरेक्टर सत्यजीत राय। यही वजह है कि उनके सिनेमा से किसी को शिकायत होती कि गरीबी बेच रहे हो तो कोई वास्तविकता देख हैरान होता। उनका सिनेमा ग्रैंड नहीं होता था, बस क्लोज टू रियलिटी था। इसलिए हैरानी होती है ये जानकर कि उनकी फिल्म के सेट पर भी तगड़ा हादसा हो गया। रे अपनी तीसरी फिल्म बना रहे थे, जलसाघर। कहानी एक अमीर घराने के ठाकुर की, जो संगीत का शौकीन था, अपने जलसाघर में संगीत सुनता। जलसाघर के लिए स्टूडियो में सेट बनाया गया। रे बताते हैं कि वो उनकी फिल्म का सबसे बड़ा सेट था, इसीलिए वो उसे कैप्चर करने के लिए ओवरहेड शॉट्स लेना चाहते थे और ऐसा सिर्फ क्रेन से ही किया जा सकता था। रे तब तक कैन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुके थे, इसलिए अपनी फिल्म्स के लिए क्रेन मंगवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी। किसी दूसरे बड़े स्टूडियो से क्रेन अरेंज की गई। ये क्रेन एक ट्रक में आई। साथ ही रे की टीम को बताया गया कि वो उसे 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। हफ्ता भर क्रेन यूज करने के बाद रे का काम खत्म हो गया। अब क्रेन वापस लौट आनी थी। ट्रेन को ट्रक में लोड किया जाने लगा। लकड़ी के बड़े पट्टे के सहारे कुछ कुली क्रेन को ट्रक में चढ़ाने लगे, लेकिन तभी बैलेंस बिगड़ गया और फिर क्रेन बोझ उठा रहे कुलियों पर आ गिरी। उनमें से एक की तभी जान चली गई, एक और कुली जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया। रे अपनी बुक आर फिल्म्स देयर फिल्म्स में बताते हैं कि अगर वो ओवरहेड शॉट्स लेने की जिद पर न अड़े होते तो ये हादसा टाला जा सकता था। दूसरा नाम है मुंबई सेंट्रल का। बॉम्बे बॉयज और बूम जैसी फिल्में बना चुके कायजाद गुस्ताद 2004 में अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे थे। मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर उनकी फिल्म मुंबई सेंट्रल की शूटिंग चल रही थी। फिल्म पर असिस्टेंट डायरेक्टर रही नादिया खान एक्टर विजय राज को उनका क्यू देने को तैयार थी ताकि वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर सके। तभी टीम यूनिट में से किसी ने नादिया का नाम चिल्लाया। कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले सामने से आती ट्रेन ने नादिया को टक्कर मार दी थी। नादिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई। इस हादसे ने तब बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, क्योंकि टीम ने नादिया के अंतिम संस्कार तक उनके परिवार को यह बताया कि यह हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट का केस था। बाद में बताया गया कि नादिया की मौत ट्रेन टक्कर से हुई थी। सेक्शन 304A के तहत दोषी पाते हुए मुंबई रेलवे कोर्ट ने कायजाद को 1 महीने के लिए जेल भेजा था। साथ ही उन पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें तीसरा नाम है मदर इंडिया का। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से एक मदर इंडिया। फिल्म में नरगिस ने सुनील दत्त की मां का रोल अदा किया था। एक सीन में गांव वाले सुनील दत्त के किरदार को, कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आग लगा देते हैं, जिसके बीच नरगिस फंस जाती है। ये सीन शूट होना था, भीषण आग लगनी थी। थोड़ी सी चूक भी बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकती थी और चूक हुई भी।
जब तेज हवा की दिशा बदल गई और नरगिस आग के बीचों बीच फंस गई। सेफ्टी के इंतजाम भी पुख्ता नहीं थे। ऐसे में कोई और रास्ता ना होता देख सुनील दत्त ने कंबल दबोचा और कूद गए आग में। वो नरगिस को बचा लाए, लेकिन ऐसा करने में खुद बुरी तरह घायल हो गए। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। सुनील दत्त का ट्रीटमेंट चला और उस दौरान नरगिस ने उनका खास ख्याल भी रखा। बताया जाता है कि उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। सुनील दत्त ने आगे बताया कि उस आग में नरगिस की जगह कोई और भी होता तब भी वो यही करते। जिसमें अगला नाम द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का है। 1989 में संजय खान अपने शो द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे। वो एपिसोड शूट होना था जहां टीपू सुल्तान की शादी होती है। दरबार का सेटअप लगा था। संजय चाहते थे कि अनार बम जलाए जाएं, क्योंकि संजय उनके शॉट्स लेना चाहते थे। अनार बम जलाए गए, लेकिन तभी स्टूडियो की सीलिंग में आग लग गई। ये आग फैलते फैलते स्टूडियो के तमाम प्रॉप्स तक पहुंच गई। सब कुछ धुआं होने लगा। उस वक्त सेट पर करीब 100 लोग मौजूद थे और उनके बाहर निकलने के लिए केवल 2 ही एग्जिट्स थे। उनमें से भी एक को बड़े स्टूडियो इक्विपमेंट्स ने ब्लॉक कर रखा था। कुल मिलाकर बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जिस तक पहुंचने के लिए भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि संजय ने खुद पीछे रहकर अपनी बाकी टीम को पहले निकलने दिया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उन्होंने बाहर निकलने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए काफी लोग बाहर आते ही पानी के फाउंटेन में कूद पड़े। हादसे में 42 लोगों ने अपनी जान खो दी और 25 लोग बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर्स के अनुसार संजय की 60-65% बॉडी जल गई थी। अगली फिल्म है खाकी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पहली बार खाकी फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। फिल्म की टीम नासिक से करीब 25 किलोमीटर दूर त्रिम्बकेश्वर में शूटिंग कर रही थी। ऐश्वर्या और तुषार कपूर का सीन था, जिसके लिए वो दोनों रिहर्स कर रहे थे। सीन में एक तेज स्पीड से आती जीप को ऐश्वर्या के पास आकर रुकना था। जीप उनकी ओर बढ़ रही थी, मगर तभी ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और किसी के कुछ भी समझ पाने से पहले जीप ने ऐश्वर्या को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में ऐश्वर्या का पैर फ्रैक्चर हो गया। उनके को एक्टर अक्षय कुमार ऐश्वर्या को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने ऐश्वर्या को अगले 1 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी। जिस पॉइंट पर ऐश्वर्या का एक्सीडेंट हुआ, आज उसे ऐश्वर्या पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जिसमें अगला नाम है शूट आउट एट वदाला का। मैं उस दिन मरने वाला था। जॉन अब्राहम ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था शूट आउट एट वदाला के सेट पर हुए एक्सीडेंट को लेकर। फिल्म के सीन में अनिल कपूर को जॉन पर गोली चलानी थी। करीब 20 फीट की दूरी थी। गन में ब्लैंक राउंड्स भरे हुए थे, जिनके इतनी दूरी पर से हिट होने पर कोई घातक इंपैक्ट नहीं होता। अनिल कपूर ने गोली चलाई, लेकिन 20 फीट नहीं बल्कि 4 फीट की दूरी से। गोली जॉन की गर्दन को छू कर निकल गई। ये शॉट इतना तेज था कि अगर ये उनकी गर्दन में लग जाता तो मौत भी हो सकती थी। गोली के छूकर गुजरने के लंबे समय बाद तक जॉन की गर्दन पर बर्न मार्क रहा। 7वां नाम है इस लिस्ट में इंडियन 2 का। फरवरी 2020 में कमल हासन और शंकर के एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंडियन 2 के सेट पर बड़ा हादसा हुआ। क्रेन के सहारे सेट खड़ा किया जा रहा था। क्रेन हैवी ड्यूटी लाइट्स उठा रही थी कि तभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो लाइट नीचे आ गिरी और नीचे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। कमल हासन ने इसके बारे में ट्वीट किया कि मैंने कई एक्सीडेंट फेस किए और उनसे उबरा भी, लेकिन आज वाला एक्सीडेंट सबसे भयावह था। मैंने अपने 3 साथी खो दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमल और उनकी को एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी इस एक्सीडेंट में बाल बाल बचे थे। जिसमें अगला नाम कुली का है। 26 जुलाई 1982 के दिन कुली की शूटिंग चल रही थी। पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन को फिल्माए जाने के दौरान अमिताभ बच्चन को उछलना था। उनकी वो जंप मिस टाइम हो गई, यानी 1 आध सेकंड की जल्दी या देरी हुई और बच्चन गलत जगह लैंड कर गए। इस चक्कर में 2 चीजें एक साथ हो गई। पहली, पुनीत इस्सर का जो मुक्का उनके पेट को सिर्फ छूने वाला था वो जोर से लगा, और दूसरी, पास में पड़े टेबल के कोने से उनके पेट वाले हिस्से में गहरी चोट आ गई। इस दुर्घटना के बाद अमिताभ बच्चन शूटिंग रोककर होटल गए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा उनकी तकलीफ बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में हालत ये हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। अमिताभ खुद बताते हैं कि अगले 8 दिनों में उनकी 2 सर्जरीज हुई, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई बेहतरी नहीं रही थी। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें ऑलमोस्ट डेड मान लिया था। अमिताभ ने 2015 में अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी जया को आईसीयू में ये कहकर भेजा कि इससे पहले आपके पति की मौत हो जाए, उनसे आखिरी बार मिल लो। अमिताभ का लंबा इलाज चला, जिसके बाद वो 27 सितंबर को अपने घर लौटे। फिल्म मेकिंग एक टीम एफर्ट है, इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो सेफ माहौल में काम कर रहे हों। बाकी आज के मैटनी शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।